प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अंगद देव जी। आधी रात को कपड़े धोने का हुक्म। इसी प्रकार एक बार आधी रात को जाड़े के दिनों में गुरु नानक देव जी ने सो रहे भाई लहणा जी को जगा दिया और रावी नदी से कपड़े धोकर लाने का आदेश दिया। यदि अनजान दृष्टि से देखा जाए तो आदेश अनुचित प्रतीत होता था। पहली बात तो यह कि सोए हुए को असमय जगाया गया और दूसरे यह कि जाड़े की ऋतु, तीसरे रावी नदी का बर्फ जैसा ठंडा पानी और चौथे उसमें आधी रात को कपड़े धोने। फिर यह काम एक बढ़िया आर्थिक दशा वाले नौजवानों लोगों का नहीं, दोषियों का समझ जाता था। पर धन्य है भाई लहणा जी, टीका टिप्पणी का नाम ही नहीं। आपने बाद में स्वयं अपनी बाणी में फरमाया, सलाम जवाब दोवे करे मुंडा बुवा जाड़। यदि एक बार सद्गुरु को देख परख कर धारण ही कर लिया है तो फिर नित्य प्रति उसके हर आदेशों को नए सिरे से क्यों परखा जाए। हुक्म केवल माना ही नहीं बल्कि बड़े चाव व खुशी से उसका पालन किया। इस आदेश पालन में न तो समझने की और न ही एहसान चढ़ाने की भावना थी। गुरु के आदेश को अपने मन की खुशी बनाकर हुक्म मानना केवल भाई लहणा जी का ही कार्य हो सकता है। फिर इस घटना से गुरु नानक देव जी ने सुख आराम से रहने वाले स्वभाव के स्वामी भाई लहणा जी की समाज के धोबी वर्ग, जिसको ब्राह्मण मत वालों ने शूद्र कहा था और जो अति सख्त परिश्रम कर रहा था, के साथ भी जान पहचान करवा दी ताकि शूद्र शूद्र कहकर नफरत करने की जगह पर समाज में उनके लिए सहानुभूति पैदा हो सके। बताओ कितनी रात गुजर गई है। इस प्रश्न के उत्तर से ही पता चल जाता है कि भाई लहणा जी की मानसिक तथा आत्मिक अवस्था कहां तक पहुंच चुकी थी। प्रश्न बहुत सीधा, साधारण तथा स्पष्ट था। प्रश्न में कोई हेरफेर, टेढ़ापन भी नहीं। पर यह प्रश्न काल स्पष्ट विज्ञान का नहीं, आत्मरस तथा ब्रह्मा ज्ञान का था। वास्तव में बात तो यह है कि भाई लहणा जी के उत्तर की नकल मार कर भी शायद हमारे में से कोई एकाध ही प्रभु का कृपा पात्र जीव इस प्रश्न का सही उत्तर दे सके। एक बार बहुत रात बीतने पर गुरु नानक देव जी ने अपने निकटवर्ती सिखों भाई बुढ़ा जी, भगीरथ जी, अजिता जी, साधारण जी, लहणा जी को प्रश्न किया कि बताओ कितनी रात गुजर गई है। उस समय कालमापक घड़ियां तो नहीं बनी थी, पर पुराने लोग तारों की छाव या दिशा से अंदाजा लगाकर समय बता दिया करते थे। भाई लहणा जी को छोड़कर सबने उत्तर दिया, 2 या 2.5 पहर रात बीत गई है। काल विज्ञान के अनुसार तो उत्तर ठीक था, पर ब्राह्मण ज्ञानी भाई लहणा जी यह उत्तर कैसे दे दे?
आपने उत्तर दिया, प्रभु, करतार की रजा में जितनी रात बीतनी थी बीत गई है और उसकी रजा में जितनी रात बाकी है उतनी ही रहती है। वास्तव में बाल तो यह है कि भाई लहणा जी पूरी तरह गुरु था परमेश्वर की रजा से एकमेद हो चुके थे। कौन है जो भाई लहणा जी की इस अति ऊंची आत्मिक अवस्था की गहराई को पा सके? मुर्दा खाने का आदेश मानना। अंतिम परीक्षा के समय पर तो गुरु नानक देव जी ने अपने निकटवर्ती सिखों पर अति कठिन तथा विषम प्रश्न खड़ा कर दिया था। एक दिन सांसियों की भांति सद्गुरु साहिबान ने कुछ कुत्ते इकट्ठे कर लिए, हाथ में डंडा पकड़ लिया, कंधे पर एक झोला डाल लिया। यदि कोई समीप आए तो उसको लत मारने का भय देते। इस अनोखे नाटक में सद्गुरु जी रावी नदी के किनारे की ओर चल दिए। कई सिख उदास होकर अपने घर वापस जाने लगे। बहुत से डोल गए, कईयों ने श्रद्धा भूरी वाले भी की। एक जगह पर कपड़े से मृतक शरीर की भांति कोई पदार्थ पड़ा था। बिल्कुल ऐसे प्रतीत होता था जैसे कोई मनुष्य मर गया हो और उसको अंतिम संस्कार से पूर्व सफेद कफन में लपेटा गया हो। पास ही गुरु नानक देव जी विराजमान थे। दूसरे निकटवर्ती सिख भी बाहर आकर गुरु नानक देव जी के पास बैठते जाते थे। अचानक गुरु साहिब ने सिखों को आदेश दिया कि इस मुर्दे का सेवन करना है। आगे बढ़ो। यह काम किसने करना था? सभी लोग हैरान तथा परेशान ही नहीं बल्कि भयभीत भी हो रहे थे। गुरु नानक साहिब से ऐसा आदेश होना हैरान करने वाली बात ही थी। मुर्दा सेवन करने का काम सबको परेशान तथा भयभीत कर रहा था। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह आदेश क्यों दिया गया है और कई आदेश के औचित्य के बारे में विचार कर रहे थे। एक बात तो स्पष्ट थी कि भाई लहाना जी के अतिरिक्त कोई आगे नहीं आ रहा था और यदि किसी को इशारा भी किया गया तो उसने सिर फेर लिया। धन्य भाई लहणा जी थे और सचमुच सम्मान के पात्र थे, जिन्होंने आदेश के उचित अनुचित होने के बारे में सोचा तक नहीं, गुरु पर संदेह नहीं किया। पूर्ण प्रतीति तथा अगाध श्रद्धा में डूबे हुए आपने गुरु साहिब से पूछा कि मुर्दे को कौन सी तरफ से खाना शुरू करूं, पैरों की ओर से या सिर की ओर से? पर वहां पर मुर्दा था कहाँ? जैसे ही कपड़ा हटाया गया, नीचे कड़ाह प्रसाद नजर आया। पर एक बात तो स्पष्ट है कि आदेश मानने के सिद्धांत के आदर्श की धर्म सीमा को छू लिया गया था। इस बात में कोई संदेह नहीं। प्रश्न और परीक्षा सीमा से अधिक कठिन थे। उपयुक्त सभी घटनाओं से बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी के साथ चाहे कई सिखों के मुकाबले पर बहुत कम समय 7 साल तक ही रहे, पर आपने श्रद्धा, भक्ति, सुमिरन तथा गुरु प्यार के गुणों द्वारा गुरु नानक साहिब को पूरी तरह मोह लिया। आप वास्तव में विचारों तथा रहन सहन में साक्षात गुरु नानक का ही रूप बन गए थे। अपनी गुरु भक्ति, सेवा, सिमरन, नम्रता, आदेश मानने आदि गुणों के कारण सद्गुरु नानक देव जी की कृपा के पात्र बन गए। आपके तथा गुरु नानक देव जी के महान व्यक्तित्व में
अंतर समझ पाना कठिन हो गया था। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।